ये है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 पर एक सरसरी नजर। ये कानून न भारत में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब LLP नाम की एक खास बिजनेस संरचना बनाता है। अब इसमें देखिए, पार्टनरशिप वाला लचीलापन भी है और कंपनी जैसी लिमिटेड लायबिलिटी भी। तो इसका मकसद क्या है? भाई, छोटे और मझोले बिजनेस यानी SMEs और प्रोफेशनल्स के लिए काम करना आसान बनाना। चलिए इसकी 3 खास बातें समझते हैं। पहली बात और शायद सबसे बड़ा फायदा है लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब LLP अपने पार्टनर से कानूनी तौर पर अलग होती है। तो इससे होता यह है कि बिजनेस के कर्जों से पार्टनर्स की अपनी संपत्ति सुरक्षित रहती है, जो आम पार्टनरशिप में नहीं होता। हाँ, अगर कोई फ्रॉड हुआ तो यह सुरक्षा हट सकती है। और हाँ, एक पार्टनर दूसरे के गलत कामों के लिए जिम्मेदार नहीं होता। दूसरी बात, इसे चलाने में काफी लचीलापन है। ये सब LLP एग्रीमेंट से तय होता है। देखिए, कंपनियों के मुकाबले नियम थोड़े आसान हैं, जैसे ऑडिट तभी कराना है जब टर्नओवर या कंट्रीब्यूशन एक लिमिट पार कर जाए, और कोई जरूरी बोर्ड मीटिंग्स भी नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, 2 सालाना फाइलिंग, एक तो फॉर्म 8 जो अकाउंट्स और सॉल्वेंसी का स्टेटमेंट है, और दूसरा फॉर्म 11 जो एनुअल रिटर्न है, ये बहुत जरूरी है। इनकी डेडलाइन चूकी तो रोजाना भारी जुर्माना लगता है। और तीसरी बात, ये उन प्रोफेशनल्स और SMEs के लिए बढ़िया ऑप्शन है जिन्हें इक्विटी फंडिंग नहीं चाहिए। टैक्स फायदे भी हैं इसमें, पर हाँ, वेंचर कैपिटल मतलब VC से पैसा उठाने वाले स्टार्टअप्स के लिए ये फिट नहीं बैठता, क्योंकि LLP आसानी से शेयर नहीं दे सकती, तो फंडिंग मुश्किल हो जाती है। अच्छा, 2021 में जो बदलाव हुए उनसे ये और भी आसान हो गया, खासकर स्मॉल LLPs के लिए। छोटी मोटी गलतियों पर जुर्माना कम हो गया। तो कुल मिलाकर LLP एक्ट बिजनेस को लिमिटेड लायबिलिटी और काम करने के लचीलेपन का एक अच्छा बैलेंस देता है, और 2021 के बदलावों ने इसे और भी आसान बना दिया है।